दोस्तों इस समय हम मध्य प्रदेश की इन हरी भरी वादियों में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यह स्थान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पड़ता है। दोस्तों इन्हीं हरी भरी वादियों के बीच पहाड़ों की चोटी पर अजयगढ़ का किला मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि अजयगढ़ के किले में बहुत सी गुफाएं भी मौजूद हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी तोपें भी मौजूद है। चलिए हम चलकर दिखाने का प्रयास करते हैं कि अजयगढ़ के किले में ऐसी क्या क्या चीजें हैं। यहाँ का दृश्य काफी मनमोहक दृश्य है। अगर यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि इन वादियों में हम घूमते जाएं, इसे और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करें। इस सुंदर वादियों के बीच हम आपको ले चलेंगे अजयगढ़ के किले में। बाकी चलते हैं, हालांकि ये आगे कुछ घना जंगल भी है, उस जंगल के बीच से हम निकलते हैं अजयगढ़ के किले में। बाकी आप देखते रहिए हरिद्वंद, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अजयगढ़ की इन पहाड़ियों में शायद हम रास्ता भटक चुके हैं। आप देख सकते हैं यह कितना गहरा खाई सा दिख रहा है। अगर हमारा पैर फिसलता है तो सीधा नीचे खाई में जा गिरेंगे। दोस्तों इसी रास्ते से हम संभलते हुए आए हैं। यह जंगल बिल्कुल सुनसान सा है, यहाँ पर कोई नहीं है। किला नीचे से दिख रहा था, वह किला भी नहीं दिख रहा है। हम किसी तरह से पहाड़ की चोटी पर जाने का प्रयास करते हैं, शायद वहाँ से किले को हम देख सके। यहाँ पे जो है काफ़ी जंगली जानवरों का भी खतरा है, जिसको देखते हुए हम संभल कर चल रहे हैं। जैसे हम काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि यह काफ़ी ऊंचा है। दोस्तों काफ़ी ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद हमें किले का मुख्य मार्ग मिल चुका है। आप देख सकते हैं यह काफ़ी पुरानी सीढ़ी बनी हुई है जो कि किले पर जाती है और यहाँ से किला भी दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम किले के मुख्य गेट पर पहुँचकर बाकी चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यह किले का गेट है। यहाँ पर पहुँचने के बाद किला काफ़ी विशाल दिख रहा है। आप देख सकते हैं, इस तरफ दिखाइए, देख सकते हैं किला कितना ऊंचा और कितना विशाल दिख रहा है। हम किले के अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि किले के अंदर अभी इस समय क्या क्या मौजूद है, किला कितनी दूर में फैला हुआ है। आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये किले का पुराना गेट है। यहाँ ये किले के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ ये जो पोर्शन दिया गया है, यहाँ पर मजबूत बल्ली लगाई जाती थी ताकि गेट कोई आसानी से तोड़ ना सके। बाकी आइए हम दिखाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे। इस तरफ यहीं पर सैनिक रहा करते थे गेट की निगरानी के लिए। जैसे ही किले के अंदर प्रवेश करेंगे, गेट के पहले ही 2 कुंड मौजूद हैं जिनमें काफ़ी निर्मल और स्वच्छ जल पहाड़ों से रिस कर इकट्ठा होते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा कुंड है। इन दोनों कुंड को गंगा और यमुना नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना पवित्र जल है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस जल की जांच भी हुई है, यह जल बिल्कुल शुद्ध पाया गया। इस कुंड को गंगा कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में कुछ मंत्र लिखे गए हैं। इनके आगे जस्ट बढ़ने पर ही यह कुंड यमुना कुंड के नाम से जाना जाता है। इसका भी जल काफ़ी निर्मल और स्वच्छ है। यहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यह भगवान गणेश जी की प्रतिमा है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ मंत्रोच्चारण उकेरे गए हैं जो कि साफ साफ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई और कितनी ऊंची चढ़ाई पर इन विशाल पत्थरों को तराश कर बड़े किले का निर्माण किया गया है। आइए देखते हैं। बाकी यह किले के अंदर जाता हुआ यह भी एक गेट है, इसके अंदर हम चलते हैं।
दोस्तों यह किले के ऊपर जाती हुई सीढ़ियां हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सी देवी देवताओं की प्रतिमाएं इन विशाल पत्थरों में उकेरी गई हैं। देख सकते हैं यहाँ शिव जी का मंत्र भी लिखा गया है। यहाँ पर भी मूर्तियां उकेरी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मूर्तियां उकेरी गई हैं। दोस्तों मूर्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की मूर्तियां भी तोड़ी गई हैं। दोस्तों मुगलों द्वारा जिन जिन किलों पर आक्रमण किया गया है वहाँ की मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं, वहाँ की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। यह किला भी मुगलों से बचा नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ की भी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। दोस्तों आखिर हम किले पर पहुंच चुके हैं। किले का लकड़ी का मुख्य गेट आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर भी गेट लगा हुआ था। आप देख सकते हैं ये इसी में गेट लगा हुआ था, जो कि अभी इस समय गेट निकाल दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं चमगादड़ बैठा हुआ है। बाकी चलते हैं किले के अंदर, प्रवेश करते हैं। दोस्तों यह किले में मौजूद वही तोप है जिसके बारे में जिक्र किया जाता है। दोस्तों यह किले के मुख्य गेट की दिशा में रखी हुई तोप है। आप देख सकते हैं ये कई मोटे मोटे लोहे के छल्लों से इस तोप को बनाया गया है। आप देख सकते हैं इतना मोटा मोटा छल्ला दिख रहा है। इस छल्ले से इस तोप का निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं छिद्र बना हुआ है, जहाँ पे गोले के पलीतों में शायद आग लगाई जाती रही होगी। बाकी यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है, यह उसी समय का है, देख सकते हैं। इसी में गोले डालकर दुश्मनों पर हमले किया करती थी। दोस्तों यह किले का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो कि पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। यहाँ से आप सुंदर दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों उसी पहाड़ी को पार करके हम इस किले पर आए हुए हैं। वह पहाड़ भी काफी ऊंचा दिख रहा है, उससे ऊंचा यहाँ है। यह किला काफी दूर में फैला हुआ है। हम चलते हैं और भी किले का हिस्सा दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसा कि किले के चारों तरफ द्वार हुआ करते थे कि किसी भी दिशा में किसी भी द्वार से निकला जा सके, यह किले का दूसरा द्वार है। आप देख सकते हैं किले के दूसरी दिशा की तरफ यह बना हुआ, यह दूसरे गांव की तरफ निकल जाएगा। नीचे से रास्ता बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके आगे हम चलेंगे, आपको रंग महल दिखाएंगे। दोस्तों यह किला पूरे पहाड़ पर फैला हुआ है, चलिए दिखाते हैं। यह भी किले में बना एक छोटा सा मंदिर है, जो कि काफी जर्जर अवस्था में है। यह देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है। दोस्तों यह रंग महल मंदिर है, जो कि किसी समय काफी विशाल हुआ करता था। इस समय क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में यह है, परंतु अभी इसका कोई ठीक तरीके से देख रेख नहीं हो रहा, ना ही इसका ठीक तरीके से रख रखाव हो रहा है, ना ही इसका कोई मरम्मत किया जा रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि शायद यह विलुप्त हो जाएगा। दोस्तों यह भी इसी रंग महल मंदिर का हिस्सा टूटा हुआ दिख रहा है आपको। ये सब इसी मंदिर के बिखरे हुए हिस्से हैं, आपको दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है। ये देखिए यह टूटा है, यह देख सकते हैं। यह सब नक्काशीदार पत्थर इसी मंदिर के हैं, जो कि इस समय बिल्कुल बिखरे पड़े हैं। देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर किसी समय था यह, कितना विशाल, कितना सुंदर। देख सकते हैं तरह तरह की डिजाइन इसमें बनाई गई है, परंतु इस समय यह बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। दोस्तों रंग महल मंदिर के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं यह विशाल कुंड है। देख सकते हैं यह कितना विशाल कुंड है।
जो कि इस समय क्षतिग्रस्त हो चुका है। चारों तरफ ऊंचा सा पहाड़ है, बीच में ये विशाल कुंड। इस कुंड के किनारे और भी मंदिरों का निर्माण किया गया है। चलते हैं हम उन मंदिरों को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अजयगढ़ किले में यह 3 मंदिर भी देखे गए हैं, जो कि इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जिस प्रकार से रंग महल का मंदिर हमने देखा, उसी प्रकार से 3 मंदिर यहाँ भी मौजूद हैं, जो कि काफी विशाल थे, इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। देख सकते हैं तरह तरह की डिजाइन का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसके साथ ही इस मंदिर में मुझे एक ऐसी डिजाइन दिखी जो कि मुझे कुछ अलग दिखा। हमने सोचा दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपको पता चलता है कि ये क्या चीजें हैं तो कमेंट कर बताइए। ये देख सकते हैं, ये ड्रैगन के आकार का डिजाइन भी इसमें किया गया है। यह काफी प्राचीन मंदिर, जबकि और इसके साथ ही दोस्तों यह जितने भी ये पत्थर हैं यह सब अलग अलग रखे हुए हैं। देख सकते हैं यह सभी पत्थर अलग अलग डिजाइन करके रखे हुए हैं। सभी पत्थरों को जोड़कर एक विशाल मंदिर बना हुआ है। देख सकते हैं इसमें कहीं भी जैसे सीमेंट या अन्य चीजों से जो है जोड़ लगाया जाता है, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ रखा हुआ दिख रहा है बस। देख सकते हैं पहले के समय में कितने अद्भुत कारीगर हुआ करते थे। यह मंदिर के अंदर का दृश्य देख सकते हैं, कितना सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। यह काफी अद्भुत है, देख सकते हैं दोस्तों। यह मंदिर का प्रवेश द्वार हुआ करता था। इसके ऊपर आप देख सकते हैं छोटा सा मंडप बनाया गया है। इसके बाद जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बड़ा सा गोल मंडप बनाया गया है। फिर वह सामने गर्भगृह दिख रहा है, जहाँ पर कई सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। उसी में मूर्ति भी स्थापित रही होगी। यह काफी जर्जर हो चुका है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। बाकी वहाँ सामने आप देख सकते हैं नंदी जी का धड़ अलग कर दिया गया है। काफी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। मंदिर का जितना भी अवशेष है बिखरा पड़ा है। जहां भी देखेंगे मंदिर की मूर्तियां टूटी पड़ी हुई। किस प्रकार से यह क्षतिग्रस्त किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें जानबूझकर तोड़ा गया है। हालांकि यह बताने की जरूरत नहीं कि आखिर वह कौन लोग हैं जो मूर्तियों को तोड़ दिया करते हैं, मंदिरों को नष्ट किया कर देते थे। देख सकते हैं यह भी सबसे लास्ट में गर्भगृह आपको दिख रहा है। पहले एक मंडप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद फिर गर्भगृह। यह मंदिर भी अपने आप में देख सकते हैं। ये नंदी जी का धड़ अलग कर दिया गया है, देख सकते हैं। चारों तरफ मंदिर के अवशेष बिखरे पड़े हुए। वहां पर देख सकते हैं मंदिर के गुंबद टूटे हुए हैं। यह सभी पत्थर जो आपको बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यह सब मंदिर के ही पत्थर दिख रहे हैं। दोस्तों यह उस समय कितना विशाल मंदिर रहा होगा, अजयगढ़ का किला कितना विशाल रहा होगा। दोस्तों यह अजयगढ़ किले का तीसरा गेट बना हुआ है, जो कि काफी जर्जर स्थिति में है, इसलिए हम वहां अंदर आपको नहीं दिखाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं पहाड़ों की ऊंचे स्थान पर यहाँ की वादियां आप देख सकते हैं किस प्रकार से कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। दोस्तों वह स्थान आप देख सकते हैं जहाँ पे घनी आबादी क्षेत्र दिख रहा है, काफी दूर दिख रहा होगा। वहीं से चढ़ते हुए उस पहाड़ को पार करके हम यहाँ अजयगढ़ किले पर आए थे। बाकी दोस्तों यह दृश्य आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों यह किला काफी दूर में फैला हुआ अपने आप में अद्भुत है। इसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं यह काफी रिस्की रास्ता है, जो है भूतेश्वर नाथ मंदिर की तरफ लेकर जाएगा। हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे।
भूतेश्वर नाथ मंदिर भी। दोस्तों यह काफी सकरा रास्ता है, बहुत संभल के आना है। यहाँ पर देख सकते हैं सेफ्टी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो इसके किनारे जस्ट खाई दिख रही है जो कि बहुत ही गहरी है, इसलिए हम संभल कर चलते हैं दोस्तों। यह काफी कठिन रास्ता है, हम देखते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों। नीचे देखकर काफी संभल कर आना है इस रास्ते से। देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है दोस्तों। आपके लिए हम इतना रिस्की रास्ता के होते हुए भी हम आपको दिखाने के लिए ला रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस दृश्य को देख सके। शंकर जी का शिवलिंग आप देख सकते हैं। काफी कठिन रास्ते को पार करते हुए हम आए हैं। जय महादेव। इसके साथ यहाँ पर गुफा भी मौजूद है, तो आइए दिखाते हैं हम इस रास्ते को पार करते हुए। ये देख सकते हैं गुफा में भोलेनाथ मौजूद हैं। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुंड मौजूद है जहाँ पे पहाड़ियों में अपने आप जल जो है नीचे गिर रहा है, देख सकते हैं। आइए देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, बाबा भोलेनाथ भूतेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं गुफा मौजूद है। पीछे देखिए, महादेव जी के पीछे यह गुफा अंदर की तरफ जाती है। कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि यह रंग महल निकलती है, कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कालिंजर, कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि इसका कोई सही प्रमाण अभी किसी के पास नहीं है कि यह गुफा कहाँ जाती है। देख सकते हैं चाचा जी यहीं के रहने वाले हैं। लगभग हर सोमवार चाचा जी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। चाचा जी ये बताइए, मतलब कब से आप यहाँ आ रहे हैं? लगभग 20 साल हो गए। अच्छा 20 वर्ष। हाँ हाँ आते। अच्छा, ये जब किला बना था तो किले के समय से ही ये मतलब? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत प्राचीन है। अच्छा हाँ, जब किला बना था तभी से है, या हो सकता और पहले से भी हो। अच्छा, तो ये जो गुफा सामने दिख रही है, हाँ, ये गुफा मतलब कितनी गहरी है, कहाँ तक जाती है? ये रंग महल तक जाती है। अच्छा। हमारी जानकारी में, क्योंकि वहाँ से भी दिखती है यही गुफा। अच्छा। हाँ, ये क्या है, पहले ये गुप्त मार्ग बनवाते थे। अच्छा। राजा लोग, जैसे किसी ने हमला कर दिया तो निकलने के लिए गुप्त रास्ता। और ये भी यहाँ का ये प्रमाण बताते हैं कि अभी भी मतलब वहाँ पे रानी रंग महल में रहती हैं, तो वो यहाँ पे पूजा करने आती हैं इसी गुफा से प्रतिदिन। यहाँ आप चाहे जितने सुबह आइए, यहाँ पे आपको महादेव जो भोलेनाथ हैं विराजमान, ये ढारे मिलेंगे, ताजे फूल चढ़े मिलेंगे। ये है यहाँ का। चलिए चलते हैं, हम गुफा में भी चलकर देखकर जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, हमारे साथ चाचा जी भी चलेंगे क्योंकि चाचा जी पहले गुफा के अंदर जा चुके हैं, तो इन्हीं के साथ हम जाएंगे।
हमें? अच्छा, ये गुफा आगे, हाँ ये गुफा आगे थोड़ा सा सक्रिय हो जाती है। क्या है कि ये बहुत पुरानी है, तो मिट्टी इतनी गिर गई होगी बरसात की वजह से, इस वजह से ये यहाँ पे कहीं कहीं लेट के भी जाना पड़ सकता है। अब यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा बहुत। यह काफी बड़ी गुफा है ये गुफा ये पूरी रंग महल तक गई। हाँ, ये हाँ। सिर्फ ये यहाँ पे मिट्टी गिरी हुई है। हाँ हाँ बाकी ये गुफा बहुत बड़ी है, बहुत बहुत बड़ी। विशाल। ताकि इसमें काफी अंधेरा है, अंधेरे की वजह से शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर अजयगढ़ के किले में अगर आप आते हैं, यह गुफा अजयगढ़ के किले के थोड़ा सा नीचे आना होगा, पहाड़ से नीचे भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर, जो कि पहाड़ों में मौजूद है। भूतेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अजयगढ़ के किले में अगर आप आए हुए हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे हैं एयरद्वंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, जब थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित है। बारिश के समय यहाँ ऊपर से बहुत बड़ा वाटरफॉल होता है। यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल बारिश के समय होते हैं। ये देख सकते हैं, यह भी शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कुंड है, जिसका पानी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। इस पानी सभी लोग पीते हैं, ऐसा लगता है जैसे यह फिल्टर किया हुआ पानी है। देख सकते हैं, यह काफी स्वच्छ और निर्मल पानी। ये देखिए, इस पानी में कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं पर कोई भी गंदगी नहीं। यह पानी पहाड़ों से रिस कर फिल्टर होकर आता है। देख सकते हैं। यह कुंड काफी दूर में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। यह बिल्कुल पवित्र और स्वच्छ पानी है। ये देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ पाइप भी डाली गई है। यह पाइप नीचे जाती है, इसी जल को सभी लोग पीते हैं। बाकी चलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद।